हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने परिवार अमोसर ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे जो एग्जाम में आना तय है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति है ना। त्रिकोणमिति से परीक्षा में लगभग 40 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 40 नंबर का, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ना इसे समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज बनाते हैं भाई? समकोण त्रिभुज। हमने ले लिया सर ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ले लिया। ठीक, इस एबीसी समकोण त्रिभुज में हमें समझना है इस बी को 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री। एक समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। समकोण के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए तो। कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण को ना एच से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एच से। एच और थीटा यहाँ है, मान लेते हैं थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। लंब को किससे सूचित करते हैं भाई? लंब को पी से सूचित करते हैं। पी के मतलब हो गया सर परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब बच गया ओकरा कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? बोलिए तो। आधार। आधार के मतलब सर बेस। अब बेस को किससे सूचित करते हैं? बी से सर, है ना। इसी प्रकार से हम लोग एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं। आगे फिर समकोण त्रिभुज, एक दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया डी ई एफ। ठीक है, यहां समकोण है, ई पर समकोण है। समकोण के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण को तो एच से सूचित करते हैं। ई कभी ना बदलने वाला है। कर्ण जो है ना कभी ना बदलने वाला है। अब आइए सर, मान लीजिए कि थीटा यहाँ है। कहाँ थीटा है? थीटा यहाँ है। तो थीटा के सामने वाला को क्या कहेंगे सर? लंब। ई हो जाएगा लंब। और लंब को किससे सूचित करेंगे? पी से। परपेंडिकुलर। लंब को किससे सूचित करते हैं? पी से। अब चलिए, अब बच गया ओकरा कहते हैं क्या सर? बोलिए तो। आधार। क्या कहेंगे? आधार। आधार को किससे सूचित करेंगे? बी से। लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है ना। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला हम लोग सीख लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? पी बाई एच। क्या होता है? बोलिए तो। पी बाई एच मतलब लंब बटा में कर्ण। उसके बाद दूसरा का फार्मूला हम लोग सीखते हैं कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो? बी बाई एच। अब बी के मतलब हो गया सर आधार और बटा में कर्ण। अगला फार्मूला सीखते हैं हम लोग टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है क्या? बोलिए तो। पी बाई बी मतलब लंब बटा में आधार। अब इस तीन गो को याद कर लेंगे। अब इस तीन गो को याद करके ना हम इसके विपरीत जस्ट तीन गो और याद हो जाएगा। ये तीनों को याद रखेंगे, इसके जस्ट उल्टा होगा तीनों। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है आपको कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा सर? तो एच बाई पी हो जाएगा, है ना। एच के वैल्यू क्या है? एच के वैल्यू सर कर्ण और बटा में पी के वैल्यू लंब। अब आइए अगला देखते हैं। कौशिक के बाद सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई बी। एच के मतलब सर कर्ण और बटा में आधार। आगे चलते हैं हम लोग
छठा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देख लेते हैं। tan के उल्टा होता है cot, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो सर b बटा में p, है ना, जस्ट उल्टा कर देना है, आधार बटा में हो जाएगा लंब, आधार बटा में क्या हो जाएगा लंब। इसी के बाद हम लोग कुछ रिलेशन समझते हैं। किसमें रिलेशन समझते हैं? लंब कर्ण और आधार में, लंब कर्ण और आधार में रिलेशन समझते हैं। समझिए कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब सर एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम p बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं। p बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला भी हमें याद कर लेना है, नोट कर लेना है। इसको क्या करना है नोट कर लेना है ना, और दोस्तों में शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है, दोस्तों को भी बताना है ना। अब नेक्स्ट अगला इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। अब आइए साइन थीटा बराबर क्या है बताइए तो। साइन थीटा बराबर दे दिया है 3/5, मतलब सर p बटा में h क्या दे दिया है बताइए तो p बटा में h दे दिया। अब इससे हमें सबसे पहले cos थीटा का मान ज्ञात करना है। अभी हमने cos थीटा का मान क्या पढ़े हैं सर, cos थीटा का मान तो होता है b/h, तो चलिए b जरूरत है तो b निकालिए। p हो गया 3, h हो गया 5, और b बराबर अभी हमने क्या फार्मूला सीखा है सर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो चलिए एच स्क्वायर 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। अब 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, और 3 के स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा कितना 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग मान लिख लेते हैं सर कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, और b का वैल्यू कितना हो गया बताइए तो 4, और h का वैल्यू हो गया 5। इस प्रकार से कॉस थीटा का मान हो गया। आप लोग नोट भी करते चलिएगा इसको, है ना, तब जाके समझ में आएगा। यही क्वेश्चन में यदि हमें मान लेते हैं कि tan थीटा का मान पूछ देता तो tan थीटा बराबर क्या होता बताइए। tan थीटा बराबर होता p/b, है ना, और p का वैल्यू कितना है बताइए 3, और बटा में b का वैल्यू कितना है तो सर 4। tan का हो गया, कॉट का पूछता, कौशेक के पूछता, सेक का पूछता, सबका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोग को होमवर्क करके लाना है, इसमें कॉट थीटा का मान ज्ञात कर लेना है ना, कौशेक थीटा का मान ज्ञात कर लेना है, उसके बाद सेक थीटा का मान ज्ञात कर लेना है, उसके बाद आपको साइन कॉस टैन हो गया, कॉट कौशेक सेक का मान ज्ञात करके लाना है। चलिए इस प्रकार की परीक्षा में हर साल टाइप से इस प्रश्न का टाइप से पूछते रहता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले टाइप पर। अब अगला टाइप के प्रश्न कैसा पूछेगा सर, अब समझिए सर अगला टाइप के प्रश्न। अगला टाइप के प्रश्न सर सबसे पहले हमें मान याद रखना होगा सर। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है तो सर 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है तो बोलिए तो 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है सर बोलिए 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है तो √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बोलिएगा सर 1। अब साइन के तो मान हो गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना हो गया सर तो 1 हो गया। अब इसी प्रकार से आप कॉस के भी मान याद कर सकते हैं।
कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है बताइए 1। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा सर √3/2। फिर कॉस 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√2। फिर कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा सर हो जाएगा 0। मतलब सर जस्ट उल्टा कर लेना है हम लोग को, क्या करना है जस्ट उल्टा। साइन 0 वाला साइन 90 में, कॉस 90 में, और साइन 90 वाला कॉस 0 में चला जाएगा, है ना। इसी प्रकार से साइन 30 वाला कॉस 60 में, और साइन 60 वाला कॉस 30 में भाग जाएगा। साइन 45 कॉस 45 आपस में बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए सर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे चलते हैं देखते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान कितना होता है तो सर 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए 1/√2 का स्क्वायर 1 अब बटा में 2, और 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4। अब चलिए 4 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा तो सर 4, 2 दूना 4 तो 2 एकम 2। अब चलिए 4 से भाग देंगे 4 में, क्या मरतबे 1 मरतबे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा सर 3/4 आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ये पूरा सारणी टेबल पर आधारित हमें याद रखना है। अब मान लीजिए सर क्वेश्चन अगला है कि सर 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, इसका मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे। अब 2 के 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होता है सर 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस कॉस 45, कॉस 45 का मान कितना होता है बताइए 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर लेंगे। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, एक का स्क्वायर कर देंगे। 2 गुने 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर कितना, तो √2 के स्क्वायर होता है सर 2, 1 के स्क्वायर 1, √2 के स्क्वायर कितना सर 2, 2 में 1 से तो 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 भिन्न जोड़ करा दीजिए सर। एकरा बटा में कुछ ना तो 1, 1 2 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 से भाग देंगे 2 में, क्या मरतबे 2 मरतबे, तो 2 दूना 4। चलिए सर 2 से भाग देंगे 2 में, क्या मरतबे 1 मरतबे, तो 2 1 1 कम 1, फिर 2 से भाग देंगे 1 मरतबे, 4 1 5 1 6 बटा में 2, 2 तिहाई 6, आंसर कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से सर हम लोग बनाएंगे। इस प्रकार से मान ज्ञात करने वाला सर प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ना मान याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टैन इस सब का मान याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब 6 फार्मूला और आप लोग को याद करना है। अच्छा तो साइन कॉस का हमने लिख दिया, इसी प्रकार से टैन कॉट कॉसेक सेक का भी मान होता है जो कि आप लोग को याद करके लाना है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्या होता है बोलिए तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है क्या बताइए तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। अब आइए टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, है ना। ये 6 फार्मूला को आप लोग को याद कर लेना है।
इस पर आधारित हम एक प्रश्न करते हैं अभी। जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन है सर, tan 20 डिग्री अब बटा में cot 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अब चलिए हमें tan 20, तो क्या करेंगे? ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए, ये बार बार परीक्षा में पूछबे करता है, तो ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए ना हमें करना क्या है? कुछ नहीं, एक नीचे वाला चाहे ऊपर वाला को कोई के एगो के हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं से सीखिए। जैसे tan 20 है तो tan 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 20 बच जाएगा? तो सर कुछ ना याद रखिए, नीचे वाला घटा दीजिए। नीचे वाला कितना है? 70, घटा दीजिए। 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। और निचला जैसे के तैसे रहने दीजिए, cot 70। अब चलिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता कथी है? cot थीटा। तो cot के cot और थीटा के जगह पर कितना है? 70 डिग्री। अब बटा में हो गया cot 70, ये दोनों कट के कितना हो गया? 1। आ गया आंसर सर 1। इस प्रकार के प्रश्न सर हमेशा परीक्षा में रहबे करता है ना? नोट करते चलिएगा इस सबको और दोस्तों में शेयर भी करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला इसी पर एक और आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2 tan 25 डिग्री बटा में cot 65। अब इसको कैसे बनाएंगे? का मान ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न है, कुछ नहीं करना है हमें। 2 के 2 tan को लिखना है tan 90 माइनस कितना सर? 90 में से कितना घटाएंगे? तो अभी सिखाया हमने सर, नीचे वाला को ही घटा दीजिए ना, समझ में आ रहा है कुछ होता तो 65 घटा दीजिए। अब बटा में cot 65। अब देखिए 2 के 2 tan 90 में से 65 90 में से 65 घटाबू तो कितना बचेगा सर? कुछ नहीं, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot के cot और थीटा के जगह पर कितना सर? 65। अब बटा में cot 65। cot 65 से कट जाएगा, क्या मरतबे? 1 मरतबे। अब चलिए 2 गुने 1 हो गया कितना सर? 2 आंसर। इस प्रकार से सर हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट कुछ फार्मूला सिखाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे के कुछ फार्मूला। इस फार्मूला को जरूर याद करके आइएगा। आज कुछ त्रिकोणमिति के बेस्ट फार्मूला सिखाने वाले हैं। कौन से फार्मूला सर? चलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना? 1। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर बा हटेगा, रूट ए पर चढ़ेगा, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए फिर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस से उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो फिर रूट चढ़ेगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए? रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब चलिए एगो के खानदान से इतना फॉर्मूला आ गया 5 गो। अगला के देखिए सर, अगला के दूसरका के खानदान देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता कितना है सर? 1। डायरेक्टली फार्मूला से इसमें से आ जाता है। डायरेक्टली किससे आ जाता है? फार्मूला से। अब चलिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली इस फार्मूला से आएगा सर। अब आते हैं अगला इसी में। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा +1, इधर ले आइएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, tan थीटा बराबर होगा रूट अंडर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चलिए नेक्स्ट और सीखिए फार्मूला। फार्मूला एक और सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब एकरा से स्क्वायर हटाएंगे, एकरा पर रूट चढ़ेगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब चलिए इसी प्रकार से अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब हमें कुछ फार्मूला और याद रखना है सर। और फार्मूला क्या याद रखना है से देखिए, tan थीटा बराबर होता है कॉस थीटा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। एक फार्मूला और याद रखना है कि सर कॉट थीटा बराबर होता है क्या? एकरे उल्टा कॉस थीटा बटा में क्या होता है? साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, है ना। चलिए नेक्स्ट कुछ और फार्मूला हम लोग देखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर है 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में कॉसेक थीटा, 1 बटा में कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अब चलिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं सर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में सेक थीटा। अब चलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में कॉस थीटा। इससे ही तीनों फार्मूला याद रखना है, परीक्षा में बार बार पूछता है ना। अब चलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में tan थीटा। इसको भी याद रखना है। इतना फार्मूला लगभग आपको याद रखेगा, त्रिकोणमिति के हर प्रश्न बनते चला जाएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर अगला दिन अगला प्रश्न करेंगे। इससे आगे फार्मूला याद कर लीजिए, फिर आगे सिखाएंगे।